अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम सीखेंगे पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब है एक ऐसी फाइल जिसमें फंक्शंस और कोड लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, जो हम अपने प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल एक फाइल होती है जिसमें पाइथन का कोड होता है, जैसे फंक्शंस, वेरिएबल या क्लासेस। इसका मेन पर्पस है कोड रिड्यूस और बेटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको हर बार वही कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखेंगे और हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स हैं, दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल जो हमें पाइथन में ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं, जैसे मैथ, रैंडम, डेट टाइम, ओएस वगैरह। और हमारे पास कस्टम यूजर डिफाइन जो हम बना सकते हैं, वो भी मॉड्यूल्स होते हैं। उसको हम कस्टम मॉड्यूल्स बोल रहे होते हैं या यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स बोल रहे होते हैं। यानी प्रोग्रामर ने बनाए होते हैं, जो हमने या जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है उन्होंने बनाए होते हैं, उनको बोलते हैं कस्टम मॉड्यूल्स। फिर जो है बिल्ट इन मॉड्यूल्स की एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें हमने मैथ को इंपोर्ट कराया हुआ है। फिर मैथ फंक्शन से हम दो दो यूज़ कर रहे हैं। मैथ मॉड्यूल से दो फंक्शन SQRT, स्क्वायर रूट और पाई हमने यूज़ किया, तो ये हमें स्क्वायर रूट दे देगा जो भी इसको वैल्यू देंगे, और ये हमें पाई की वैल्यू दे देगा। फिर हमने रैंडम इंपोर्ट कराया है, तो हम बोल रहे हैं कि 1 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे, जिस तरह हमने ये एक वीडियो में देखे थे अपने मैथ की वीडियो में नंबर्स की। उसमें हमने इंपोर्ट मैथ भी देखा था और रैंडम भी देखे थे और इसके फंक्शंस भी देखे थे। अब हम दोबारा देख रहे हैं इसको। इसके अलावा अगर हमें मॉड्यूल पूरा नहीं चाहिए तो हम उसमें से स्पेसिफिक फंक्शंस भी इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने लिखा है फ्रॉम मैथ, मतलब मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट करा है सिर्फ SQRT, स्क्वायर रूट का और पाई का, तो फिर हम इसमें ये दोनों यूज कर रहे होते हैं। यानी हमने एक पूरे मॉड्यूल से सब सारे फंक्शन नहीं उठाए, सिर्फ दो उठा लिए, SQRT और पाई, तो इसको बोलते हैं कि इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। इसके अलावा है क्रिएटिंग कस्टम मॉड्यूल, यानी हम अपना मॉड्यूल बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से, जैसे बनाई हुई है, जिसमें हम फंक्शंस लिखेंगे। यानी हमने अलग से एक फाइल बनाई और उसमें ये फंक्शन हमने लिख दिया, एक ग्रीट का, जो हमें हेलो और जो भी नाम भेजेंगे वो प्रिंट करके देगा। फिर हमने दो वैल्यूज भेजेंगे तो वो ऐड का एक बना दिया। इस तरह हमने इसमें दो फंक्शंस बना लिए। अब ये हमारा एक मॉड्यूल बन गया, यानी हमने दूसरी फाइल बनाई है। अब जो हमारी मेन फाइल होगी उसमें जाके हम लिखेंगे इम्पोर्ट जो भी फाइल का नाम है, जिस तरह यहाँ माई मॉड्यूल है तो हम लिखेंगे माई मॉड्यूल। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, .py करके हमने अपनी फाइल को सेव करना है क्योंकि हमारी पाइथन की फाइल है। फिर हमने लिखा है हेलो माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट, यानी हमने बोला है कि माई मॉड्यूल से ग्रीट का फंक्शन उठाए और हमने उसको वैल्यू भेजी है अली। तो ये अब हमें ग्रीट के अंदर क्या है, हेलो नेम यानी हेलो अली प्रिंट करके दे देगा। फिर हमने प्रिंट कराया माई मॉड्यूल डॉट ऐड, यानी माई मॉड्यूल से ऐड का फंक्शन लेके इन दोनों को ऐड करके प्रिंट करे, तो हमें 5 3 का एडिशन 8 मिल जाएगा प्रिंट में। ये हमारे पास रियल वर्ल्ड में यूज़फुल होता है जब हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। अलग फाइल बना के हम उसको अपनी फाइल में इंपोर्ट करा लेते हैं, जो भी फंक्शन हमने यूज़ करने होते हैं उनको हम इंपोर्ट करा लेते हैं। अब है रीनेमिंग मॉड्यूल, एलियस इसको बोल रहे होते हैं। इसमें हमने क्या करा है, एक से हमने खुद इसको रीनेम कर दिया। यानी हमारे पास एक मैथ का मॉड्यूल था, हमने लिखा इंपोर्ट मैथ एज एम। अब ये एम जो है हमने इसको अपना नाम दे दिया, यानी हम पूरा मैथ नहीं लिखना चाह रहे। हमारे पास मॉड्यूल का नाम है कोई बहुत बड़ा सा, हम पूरा नहीं लिखना चाह रहे, तो हम उसमें एस करके खुद अपना नाम दे सकते हैं। जिस तरह हम अपना नाम भी लिख सकते हैं इसकी जगह, इम्पोर्ट मैथ एस ABC कुछ भी हम लिख सकते हैं, फिर हम उससे इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अब नीचे जिस तरह प्रिंट में m.sqrt36 लिखा है, तो इसका स्क्वायर रूट दे देगा। इस तरह हमने मैथ को रीनेम कर दिया m, फिर हम उसी को आगे यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसको ABC देते तो हम लिखते हैं ABC.sqrt, तो ये हमें उसका स्क्वायर रूट दे देता है। इस तरह हम इसकी रीनेमिंग कर रहे होते हैं। एलियस, फिर इम्पोर्टेंस है रीयूजेबिलिटी, एक ही कोड को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज करना। कोड एक बार लिखेंगे और हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कोड को अलग फाइल में रखकर इजीली मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि हमारा वो एग्जैक्ट फंक्शन कहाँ पे हमने बनाया था। फिर प्रोडक्टिविटी, बिल्ट इन मॉड्यूल से बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस मिल जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है यूज़ करना। तो ये सब हमारे काम को इजी बना देते हैं। इस तरह हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम अपने फंक्शंस देख लेते हैं। प्रोग्राम VS कोड ओपन करते हैं और हम अपने कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जो हमने इसमें लिखे हैं। इसके अलावा भी सबसे पहले बिल्ट इन मॉड्यूल्स यानी इंपोर्ट मैथ कराए हुए और रैंडम कराए हुए और उससे कुछ फंक्शंस हमने यूज़ किए, SQRT, पाई, रेंडियंट।
फिर हमने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यानी फ्रॉम मैथ से हमने बोला कि इंपोर्ट सिर्फ एसक्यूआरटी और पाई करे, तो इसने स्क्वायर रूट और पाई हमें इसको इंपोर्ट करके दे दिया, तो हमने वो यूज़ किया आगे। हमने इससे सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शंस इंपोर्ट किए। अब हमें मैथ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह आप नीचे देखते हैं कि हमने सिर्फ एसक्यूआरटी लिखा है, वरना अगर हम पूरा इंपोर्ट मैथ कराते हैं जिस तरह ऊपर कराया था तो हमें मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखना था। लेकिन अब हमने स्पेसिफिक कराए, कोई भी एक करा सकते हैं, दो और जो भी हमें पता है वो हम करा सकते हैं। तो फिर हमें ये मैथ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं और हमें वो उसकी वैल्यू निकाल के दे देता है, या जो भी फंक्शन होता है वो उस पर परफॉर्म करके दे देता है। फिर हमने एक फाइल बनाई हुई है माई मॉड्यूल की, जो हम अपना कस्टम बना रहे हैं मॉड्यूल, तो उसमें फिर हमने फंक्शन लिखे हैं ग्रीड, जो हमें हेलो नाम भेजेंगे वो प्रिंट करके देगा। ये हमने एफ स्ट्रिंग बनाया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास फॉर्मेटिव स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं पाइथन में, इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में लिख रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रहे होते हैं, तो ये उसकी वैल्यू को हमें दे देता है। फिर एक ऐड का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, दो उसमें वेरिएबल्स आएंगे, दो वैल्यूज आएंगी ए बी की, वो हमें उसका एडिशन रिटर्न कर देगा। फिर जब हमने क्या किया, हमने मेन फाइल जो भी मॉड्यूल्स की बनाई हुई है उसमें हमने अपना माई मॉड्यूल जो भी फाइल का दूसरी फाइल का नाम किया जिसमें फंक्शन है वो ऐड कराए, तो ये हमारा कस्टम मॉड्यूल बन गया। फिर अब हम माई मॉड्यूल डॉट करके उसके फंक्शंस दो बने हुए, इसमें हम 10 15 20 जितने चाहे बना सकते हैं अपने, और फिर उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीट हमने यूज़ कर लिया तो ये हमें हेलो वाली दे देगा, ऐड यूज़ किया तो दोनों 5 3 का एडिशन 8 दे देगा। रीनेमिंग मॉड्यूल एलियस हमने किया था इंपोर्ट मैथ, जैसे मैथ को हमने एम कर दिए तो अब हम एम डॉट एसक्यूआरटी लिख रहे हैं, पूरा मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसके हम और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स और स्पेसिफिक फंक्शन कस्टम मॉड्यूल। अब हम इनको रन करके देखते हैं। पहले स्क्वायर रूट था 16 का 4.0 होता है वो दे दिए। स्क्वायर रूट हमेशा हमारे पास फ्लोट वैल्यू में दे रहा होता है पॉइंट वाली। फिर पाई की वैल्यू इसने दी है पूरी बड़ी जो भी होती है लंबी सी वैल्यू वो इसने दी है 3.141 और आगे जो भी है। फिर जो है इसने रैंडम में से एक नंबर हमें 1 से 10 का हमने इसको दी थी रेंज, तो उसने 7 जनरेट करके दिया है। ये जो है हर आइट्रेशन में चेंज होता है, यानी रैंडम है कोई भी दे देता है, हर बार रन करने पे अलग देता है। फिर हमने बोला था स्क्वायर रूट 25 का बताया 5.0 दिया है। फिर हमने पाई की वैल्यू दोबारा जो हमने स्पेसिफिक फंक्शन इम्पोर्ट कराए थे तो ये उसका है। फिर हमने कस्टम मॉड्यूल बनाया था, अब जो हमारा ग्रीट का फंक्शन अपना था उसमें से इसने प्रिंट करके दिया है हेलो अली। फिर हमने बोला था ऐड करें, 5 3 को 8 होता है, 8 दिया इसने। फिर हमने मैथ को एम करके यूज़ किया था, अपना रीनेम किया था मॉड्यूल को, तो इसने उसका स्क्वायर रूट 36 का 6 दिया। इस तरह हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्ट इन और कस्टम मॉड्यूल्स हमने दोनों देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स डिटेल में देखेंगे। मैथ मैथ रैंडम डेट टाइम मॉड्यूल हम डिटेल में देखेंगे ताकि हमें उनकी रियल लाइफ एग्जांपल से समझ आ सके अच्छे से। और आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।